नमस्कार साथियों, सूर्य नदी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जेलों के एग्जाम की। जेलों के एग्जाम को लेकर आपके मन में बहुत सारी शंका है, उनको हम दूर करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन हुआ करता था कि सेंटर कहाँ पे आएगा, जो बाहर से बच्चे आ रहे। तो सेंटर अब 3 जगह पे हैं, 3 में से कोई एक जगह पे आपको मिलेगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है, अजमेर में सेंटर ही नहीं है, जिसकी हमें उम्मीद थी वही गायब हो गया। ठीक है, तो जो बाहर वाले बच्चे हैं उनका 90% चांसेस जयपुर में ही आने का है, 10% चांसेस जोधपुर में आने का, उदयपुर आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि कनेक्टिविटी ये लोग भी देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इतना परेशान ये भी किसी को नहीं करते हैं। तो पहला सेंटर आपका क्लियर हो गया। देन आता है सेकेंड क्वेश्चन, आता है आपके पास एग्जाम पोस्टपोन होंगे क्या? अब तो क्या ही होंगे, आपको एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ नहीं पोस्टपोन होंगे, पर ऐसे लोग हंसते रहते हैं मेरे ऊपर, ऐसे मैडम तुक्के मारिए, बिना बात के मैं नहीं करती। अगर मेरे पास सबूत होगा तो मैं बात करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। तीसरा आपके पास आता है सवाल, पांचवा गोला। ये पांचवे गोले की कहानी क्या है, हुआ क्या था? हमारी आरपीसी ऐसा मानती है कि अगर आप खाली गोले छोड़ देते तो कोई और उसको भर देता है। ये हमारी आरपीसी मानती है कि इसे नकल होने की संभावनाएं रहती हैं। हमारे आरपीसी तो मान ही नहीं रही, जो पेपर लीक होते हैं उनको कैसे रोका जाए। ठीक है, वो आरपीसी का थॉट है, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने अगर आपको ये गोला एक्स्ट्रा भरने के लिए दिया तो टाइम भी एक्स्ट्रा दिया है। तो आप ये चिंता बिल्कुल ना करें कि एक एक्स्ट्रा गोला हो गया, हमारा टाइम कहाँ से लाएंगे। उन्होंने कहा भैया गोले के साथ टाइम भी फ्री है, तो आपको पूरा टाइम मिलेगा। अब क्या हुआ, आपको इस पांचवें गोले को कब भरना है? इस पांचवें गोले को कब भरना है? जब आपको कोई आंसर नहीं आता है, आपको आंसर नहीं आता है, ठीक है, तब भर देना, सिंपल सी बात है। कितने भर सकते हैं? पूरे 150 भर सकते हैं, कोई मना नहीं है। आप पूरे भरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खाली छोड़ा तो गड़बड़ है। अगर आपने 1 से 10 गोला खाली छोड़ा, 1 से 10 तक गोला खाली छोड़ा, तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। और यदि 10 से अधिक खाली छोड़ा तो आपकी उम्र से रिजेक्ट हो जाएगी। इट्स मीन इस 5th ऑप्शन का मीनिंग है भरना मैंडेटरी है, खाली न छोड़े। देखिए, हम मनुष्य हैं, गलती हो जाती है, क्योंकि हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, अचानक से एग्जाम देने जाएंगे, माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। ऊपर से गोले इतने छोटे छोटे होते हैं ना, आंखें काम करनी बंद हो जाती है। और आरजीएस के एग्जाम में हम लोगों का ये हाल होता है, तो ये तो जेलों का एग्जाम है, 150 गोले हैं, वो उम्र से भी कितनी बारीक से दिखती है। तो इसलिए रिलैक्स होके जाइए, और अपन को 5 गोला भरना है। अगर छूट भी गया एक आधा गोला तो चिंता नहीं करनी, एक गोला खाली रह जाने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है, तो वो चिंता बिल्कुल नहीं करनी। एक गोला आपने गलत भर दिया, कोई व्हाइटनर नहीं मांगना है, कोई ब्लड नहीं, कुछ नहीं करना है, वो गया सो आपका नहीं है। मुझे मानती हूँ कई बार ऐसा होता है जो आपका आता हुआ गोला गलत हो जाता है, तो आपको बताती हूँ कि कैसे एग्जाम के गोले भरने होते हैं, कैसे करने होते हैं। आओ देखिए, आपके हाथ में आपका पेपर आ गया पेपर आपके पास, नंबर 4 पेपर आपके हाथ में आ गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 25-25 के टास्क लगाते हैं, मैं 25 करूंगी गोला भरूंगी, 25 करूंगी गोला भरूंगी। कभी मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, आगे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर पीछे मिल जाता है, आप तो गोला पहले ही भर चुके होते हैं। क्योंकि 150 क्वेश्चन बनते हैं, बनाने वाले मनुष्य हैं, गलतियां सबसे होती हैं। कई बार एक जैसे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एक क्वेश्चन का आंसर आगे कहीं दिख जाता है। तो ये गलती आप कभी मत करो, मैं 25-25 करके गोले भरूंगी, नहीं। आपका पहला काम होता है कि जैसे पेपर आपके हाथ में आया, क्योंकि ये वैसे कंप्यूटर वाला पेपर तो है नहीं, ये तो हमारा हार्ड कॉपी वाला पेपर है। पहला आते 1 से लगा के आप अपने 150 तक जाओ आराम से, बहुत सफिशिएंट टाइम मिलता है, 3 घंटे बहुत होते हैं, सफिशिएंट है, टेंशन ना करो, ठीक है। 1 से लेके 50 तक, 150 को पहले भरो, और जो आपको सही लगे वो राइट करते जाओ। ऐसे जहां आपको सही लग रहा है ये मेरा ऑप्शन है, राइट कर दे, आराम से करते जाओ। करते करते आप 150 पे पहुंच जाओ, पहुंच गए 150 पे। अब जो छोड़ दिया उसको इग्नोर करें, इग्नोर करके अब सबसे पहले अपनी उम्र सीट उठाए, क्योंकि यू हैव इट 2 माइंड, एक होता कॉन्शियस माइंड, एक होता सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वही बात करता है जो आपसे पूछी जाती है, तो पहले राउंड में जो भी आप आंसर लगोगे ना वो 100% सही होता है, क्योंकि आपका माइंड वही क्लियर है। मैं पूछूंगी आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताओगे, पड़ोसी का नाम बताओगे, ऑब्वियसली आप अपना नाम बताओगे। तो पहली बार जो चीज़ आपसे निकलती है वो वही होती है जो पूछी जाती है, तो उसको कर लो अच्छे से। क्योंकि और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप गोले भरने जाते हो, जैसे 150 कर लिए गोले भरने से, वापस उसको मत देखना, क्योंकि वहां देखते ही आपका दिमाग गड़बड़ होगा, और मान लो गड़बड़ भी हो गया तो ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको इग्नोर करना। जिंदगी में बहुत चीजें इग्नोर करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को भी इग्नोर करना, जो है उसी को रखना है। या तो फिर कैंसिल कर दो आंसर, पूरे कैंसिल कर दो, जहां कॉन्ट्राडिक्शन लगे खुद से ही पूरा आंसर कैंसिल करो, या जो है उसी पे भरोसा करके आगे चलो, ठीक है, कर लिया। अब आपने जब देखा कि 1 से 150 में आपने गोले भर लिए, अब अपने गोलों को काउंट कर लो। इस दौरान एक गड़बड़ होगी आपसे, एक गोला ऊपर नीचे भर दिया जाएगा,
आप बहुत दुखी होंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? जो सही आंसर था वो गलत हो गया, और वहीं से आपका माइंड जो है उल्टा चलने लगेगा और आपको लगेगा मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप उस समय ये सोचना, एक गोला गलत भरने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिलेक्शन होना होगा तो उस एक गोले गलत से भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तुम सारे से भर दो तो भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो तुम सोचते हो आंसर सही है, कैसे गारंटी दे सकते हो? आप तो सिर्फ फेथ कर सकते हो ये सही है। जब तक आंसर की नहीं आएगी आपको अपने वाला सही लगेगा, आंसर की के बाद कई चीजें बदल जाती है, ठीक है? तो उसको इग्नोर करके फिर आगे चलना कि मैम ने कह रखा है कि एक गोला गलत होने से कुछ नहीं होगा, मैं आगे चलूंगा ताकि बाकी वाले सही हो सके, नहीं तो उस एक ही घबराहट में सारा खराब कर दोगे आप, ठीक है? अब जब आपने इस गोले को भर लिया तो पता चला पहले राउंड में आपने 113 क्वेश्चन अटेंड किए, 113 क्वेश्चन अटेंड हो गए, तो 150 में से 113 आपने कर लिए। बचे कितने आपके पास? लगभग 37 क्वेश्चन आपके बच गए होंगे। 37 ही होता होगा मेरे हिसाब से, 37 देख लेना, काउंटिंग मैक्स कमजोर होती है लॉ वालों की, लगभग 37। अब आपके मन में आता है मैं बैठी हूँ, क्या मुझे 37 में रिस्क लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो आप बैठ गए, टाइम मिल गया आपके पास, तो सोचिए कि भैया मुझे मिनिमम एग्जाम्पल 25 नंबर लाने होंगे जनरल कैटेगरी वालों को, तो 113 करने से क्या मुझे 25 नंबर मिल गए? अगर मुझे मिल गए 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, तो मुझे अब छेड़ाखानी नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में यही प्रॉब्लम होती है। पेपर कंप्लीट, यू हैव सफिशिएंट टाइम, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे। अब जो आप अटेंड करने जाओगे ना, मैं आपको बताती हूँ कि मान लो आपने जो 37 क्वेश्चन है जो बाकी बचे हुए ये अटेंड करने जाते हो, और इसमें सब 10 भी अटेंड करते हो ना, तो 10 में से 6 आपके गलत होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सही होने होते तो पहले सही हो जाते ना, ये बाद में इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती? लेकिन जहाँ आपको डाउट था इसलिए आपने छोड़ा है, तो फिर समय है तो एक बार 37 पे वापस जाना, और 37 से वो देखना जिस पे आप 100% भरोसा करते हैं, तो वही बढ़ना, अन्यथा नहीं। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ कि पहले राउंड को अच्छे से करना, और कोशिश करना ये 113 नहीं, कोशिश करना कि ये 130 हो जाए। अब आपको अपने घर पे बैठ के इतनी तैयारी करनी है कि पहला राउंड ही 130 हो जाए, आप बिल्कुल सेफ जोन में आ जाओगे। ये 130 पे कैसे पहुंचोगे? आज से आपको अपना रिवीजन बढ़ाना होगा। बहुत सारे एमसीक्यूज की गाइडें फेंक दो, अब खत्म, अब समय आ गया, लास्ट पॉइंट आ गया, 15 दिन बचे हमारे पास, अब अपनी गाइडें सारी फेंक दो। अब आपका काम है सिर्फ आपका डायरेक्ट, बस उसको ढंग से पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 5 बार मान लो। क्योंकि हम हनुमान चालीसा याद नहीं करते, हम डेली उसको पढ़ते हैं और पता नहीं चलता एक दिन वो याद हो जाती है। गायत्री मंत्र, न जाने कितने मंत्र आपको याद होंगे, किसी को बैठ के रट्टा क्या नहीं ना, ये आज से आपकी हनुमान चालीसा है, मेरी हनुमान चालीसा, इसलिए मुझे सब कुछ याद है। अगर ये कर लिया तो आप जीत जाओगे, ठीक है? तो ये हो गया गोला भरने का तरीका, कैसे भरना, कैसे करना है, रिलैक्स रहना है। पहला पेपर हुआ, कुछ बार आए, किसी ने कहा ये था ये था ये था, किसी ने कुछ भी कहे ना, आपके आंसर की आपके पास सही नहीं, इग्नोर करे और सेकंड पेपर को अच्छे से तैयारी करें। फिर सेकंड पेपर दिया, घर आए, रिलैक्स करे, खाए पिए, मन तो मानेगा नहीं, किताब तो मैं देखूंगी, मैं तो इंटरप्रिटेशन देखूंगी, क्या बीजे पे बैठ जाएगा आधे घंटे में आपके, मैं ड्राफ्टिंग भी देखूंगी, मैं तो एविडेंस भी देखूंगी, मैं लिमिटेशन। तो भाई एक काम करना, घर आना, खाना वाना खाना, नींद लेना, उठना, और 2 घंटे में चारों देके छोड़ देना, फिर 2 घंटे ज़्यादा मत देखना, और फिर अपने आप को नॉर्मल करना, घर वालों से बातें करना, क्योंकि जो मस्ती मजाक करता है वो जज बन जाता है, जो मस्ती मजाक करता है वो सेलेक्ट हो जाता है, वो जेलों निकालेगा, वो जज के तौर पर बोलने की आदत हो गई। लेकिन जो गहराइयों से पढ़ता है ना, गेलों की तरह, उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। आप खुद भी कहते हो मैडम मैं तो काम ही नहीं कर रहा था, माइंड समझ ही नहीं आ रहा था, वो इसीलिए नहीं आ रहा था, एग्जॉस्ट हो जाता है। अति सर्वत्र बढ़ जाते, तो अति नहीं करनी है आपको, ठीक है? तो ये आ गया आपका पेपर अटेंड करने का तरीका, गोले कैसे भरने का तरीका और कितने भरने का तरीका, और 2 दिन तक लोगों पे भरोसा न करने का तरीका। कोई कुछ भी कहे, हाँ भाई कि यह आंसर था मैंने यही लिखा, अरे इसका ये था मैंने भी यही लिखा, वो इसका ये था यही, हाँ में हाँ मैंने तो यही लिखा। हमें डरना नहीं है, पर हमें दूसरों को डराना भी नहीं है, हमें हमारा भला करना, दूसरों से क्यों परेशानियाँ करनी, ठीक है? ये हो गया आपका पेपर अटेंड करने का तरीका। पेपर की लैंग्वेज दोनों भाषा में आएगी, हिंदी में भी आएगी, इंग्लिश में भी आएगी, आप आराम से कर सकते हैं। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट होने की संभावनाएं होती है, वो होंगे, कई आपके सवाल सही वाले जाएंगे, वो तो जाने ही, टाइपिंग एरर होगी तो जाएंगे, उस सब की चिंता है, हमारे हाथ में नहीं है। अब आइए चलते हैं, आज हमारे पास है 18 अक्टूबर और एग्जाम है हमारा 4 नवंबर। मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास कितने दिन है? अभी भी 15 दिन है, 15 डेज है आपके पास, ठीक है? ये आपकी CRPC है, ये आपकी CPC है, ये आपकी एविडेंस है, ये आपका फेवरेट आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका वेरी फेवरेट आपका लिमिटेशन है, आपका लेस देन आपका इंटरप्रिटेशन है, और ड्राफ्टिंग पता सबसे इजी है। आप ऐसे फालतू डर रहे हो, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? ड्राफ्टिंग का मतलब वही CPC, वही कॉन्ट्रैक्ट, वही TP जो आप पढ़ के आए हो। कुछ एक चीज़ें अलग है,
बाकी सब कुछ वही है, उन्हीं के सेक्शन है। ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कौन कौन से सेक्शन है जो कोर्ट में प्लेंट फाइल करने के लिए काम आते हैं, कोर्ट में डिफेंस पेश करने के लिए काम आते हैं, केस फाइल करने के लिए काम आते हैं, ये है ड्राफ्टिंग। तो ये सब से आप फैमिलियर हो, आपको सब कुछ आता है, चिंता नहीं करें। और सेक्शन पे ज़्यादा आ जाता है उसमें तो भी डरना नहीं है, पुराना पेपर कल परसों देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा। ड्राफ्टिंग बहुत ईजी पार्ट होता है, ठीक है। देन आपका हिंदी ग्रामर और देन आपका इंग्लिश ग्रामर, ये आपका एक छोटा सा कोर्स है। ये बेचारा दे रहा है आपको 75 क्वेश्चन, ये भी दे रहा है 75, ये भी दे रहा है 75, ये दे रहा है 150, ये देगा लगभग 40, नोट कन्फर्म वेरीफाई कर लेना। ये भी लगभग 30 से 40 और ये भी 30 से 40, देख लेना एग्जैक्ट कितने फिगर मुझे नहीं पता। और देन ये 75 और देन 75, ठीक है, ये इनका रेशियो है। अगर इस रेशियो से आपको पार करना है और आपको जीतना है तो सबसे पहले आ जाओ इसके ऊपर। आज से हिंदी इंग्लिश का बहुत छोटा सिलेबस है, आप देखोगे इंग्लिश का सिलेबस तो कुछ है ही नहीं। आप अपना इंग्लिश का सिलेबस एक कागज पे लिखो, उसमें आप देखोगे टेंस है, उसमें डिटर्मिनर है, पैसिव वॉइस है, उसके अंदर कंजंक्शन है, मॉडल है, आर्टिकल है, डिटर्मिनर में ही आर्टिकल लिखे हुए, आर्टिकल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और डिटर्मिनर में ही आर्टिकल है, तो 8 आपके पास टॉपिक है। और फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है और ईडियम से। अब गड़बड़ हो गई हिंदी मीडियम वालों की, ये फ्रेजल वर्ब आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल मेरे भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन करना तो पड़ेगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक किताब है बी के रस्तोगी जी की, उसके सफिशिएंट है। अगर आपके पास बी के रस्तोगी जी की किताब है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ले लो, ये आपके आर्टिकल्स में भी काम आएगी, ठीक है। ये जो बी के रस्तोगी की किताब है उसके फ्रेजल वर्ब कर लो आप, उसके अंदर दिए होंगे लगभग 250 300 400, फिक्स कर लो कि आज मैं ABC इन 3 ब्लॉक को कंप्लीट करूँगी, कल EFG को करूँगी, ऐसे कर लो, नंबरिंग भी नहीं, ABC वाला आज कर लूँगी। इस तरह से डिवाइड करो कि आज से 15 दिन में आप उसको 3 टाइम रिवाइज कर सकते हैं। ये जब 3 बार रिवाइज कर लोगे ना तो आपको फ्रेजल वर्ब भी एग्जाम वाले निकाल लोगे आप, ठीक है। ईडियम्स उसके अंदर दे रखे लगभग 220 समथिंग, टारगेट कर लो 50-50 रोज पढ़ूंगी, 50 आज 50 कल 50-50-50, 2 दिन में 100 खत्म, 200 खत्म हो जाएंगे 2 दिन में, और फिर 2 दिन में, ऐसे करते करते एग्जाम से पहले आप इसको 5 टाइम पढ़ लीजिए, ये अपना टारगेट रखिए, ठीक है। टेंस के रूल, टेंस में क्या गड़बड़ है? नॉर्मल टेंस आप सबको आता है, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम। टेंस में गड़बड़ होती है आप लोगों की जब है ना वो आ जाती है स्पेलिंग ठीक करनी, सेकंड फॉर्म क्या थर्ड फॉर्म क्या, वो चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, सबकी गड़बड़ होती है, बचपन की चीज़ जब किसी को याद नहीं, टेंशन फ्री। अब आता है डिटर्मिनर को बैठ के एक दिन में ख़त्म करूँ, इनके सारे रूल्स देखो, एक दिन में देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये बिना देखे नहीं होंगे, मेनी फ्यू अ फ्यू है ना, मच मोर, ये देखने पड़ेंगे। और आर्टिकल्स भी एक बार, भले होशियार हो आप कितने भी, तो भी एक दिन आपको अपने 1 घंटा आर्टिकल को देना पड़ेगा और 2 घंटे आपको अपने डिटर्मिनर को देने पड़ेंगे, ठीक है। देन आता है आपके पास पैसिव वॉइस, ये बहुत इजी है, आप 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी रूल्स है एक बार सिर्फ सर से नजर से देखना है। मेन तो टेंस वाले आपको पता है, लेट वाला क्या है, शुड कब आता है, काइंडली वाला है, प्लीज वाला है, तो वो कैसे करेक्शन होते हैं वो देखना है, बाकी वाला आप कर लेते हो। देन आता है आपके पास कंजक्शन, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 नहीं 2 घंटा लेगा कंजक्शन कंप्लीट करने के लिए, सबऑर्डिनेशन कंजक्शन जो है 2 घंटे आपका लेगा, सिर्फ वो रूल्स देखने जो बचपन से अब तक आपने पढ़े रिकॉल करने के लिए। और देन आता है आपके पास मॉडल, मॉडल के अंदर देखो एक दिन में खत्म नहीं होगा, ये बहुत अजीब है, बार बार ओवरलैपिंग करता है, तो आप टारगेट कर लो कि भैया आज मैं 4 मॉडल करूंगी, कल मैं 4 करूंगी, परसों मैं 4 करूंगी, 3 दिन में मैं मॉडल खत्म करूंगी, फिर वापस 3 दिन, ऐसे 3 बार मैं रिवाइज करूंगी एग्जाम से पहले। और देन आता है आपके पास आर्टिकल्स, आर्टिकल मैंने इसके साथ भी बोला, आर्टिकल यहाँ पे आपको आ गया, ये आपका इंग्लिश का है। तो इंग्लिश आप देखो डेली कर सकते हो और डेली करनी पड़ेगी, अब आपके पास ऑप्शन है, पर इस वे में आपको करनी पड़ेगी कि आज मुझे करना है, मतलब हैव टू, एक वे में करूंगी, मैं कल पे कुछ नहीं छोड़ूंगी, समय नहीं मेरे पास, मैं एंजॉय भी करूंगी, मुझे बाहर घूमने भी जाना है, नवरात्र चलना है, मंदिर भी जाऊंगी, ये सब तो मैं करूंगी, ये तो मेरे पार्ट, लाइफ के पार्ट है, और मैं एंजॉय नहीं करूंगी तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं शाम को गरबा खेलने भी जाऊंगी, मैं इग्नोर नहीं करूंगी, सुबह मंदिर भी जाऊंगी, पूजा भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, बाकी के टाइम में मैं मेरी पढ़ाई करूंगी, या तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के करूंगी सुबह 2 बजे, या फिर मैं रात को 11-12 बजे, मैं रात को 7 बजे सो जाऊंगी, मैं 10 बजे उठूंगी, 10 से लेकर सुबह 7 बजे तक ये सारा करके फिर मैं दिन भर अपना एंजॉय करूँगी। ये तो केवल पढ़ना कभी सेलेक्ट नहीं होता है। चलिए हिंदी ग्रामर के पास, हिंदी ग्रामर का कोर्स तो भाई खतरनाक ही है, इतना सारा कोर्स है कि आप करते जाओ। अभी हिंदी ग्रामर में कोर्स भी तो इतना लंबा है, कुछ ऐसा बच्चा ही नहीं जो छोड़ा है उन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आप क्या करेंगे, तो पहले उस सिलेबस को पूरा लिखो और लिख के उसको 6 टॉपिक आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके हिंदी ग्रामर खत्म होगा, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है, 6 टॉपिक आपको बंच बनाना है और 4 दिन में आपको खत्म करना है।
चॉइस से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ क्या है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, ये ना लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये सब रीडिंग करने वाली चीज़ें हैं। ये तो अपना टारगेट कर लो। और आप क्या करते हैं, एक दिन में विलोम शब्द पढ़ लोगे, हो जाएगा कल? कुछ नहीं होगा। 50 पर्यायवाची पढ़ो, 50 विलोम शब्द, 50 युग्म शब्द, 50 इडियम्स मतलब लोकोक्ति, 50 मुहावरे, 50 शब्द शुद्धि, 50 करके आपके वाक्य शुद्धि पढ़ोगे, तब जाके कोर्स खत्म होगा। और बाकी फिर उसको प्रैक्टिकल, तो ये तो डेली करना है, डेली करना है। और देन आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण को एक बार समझते हुए आपको पढ़ना है, तो आपका कोर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर आता है आपके पास सीआरपीसी। अब जैसे अगर जिन्होंने रैपिड रिवीजन कोर्स लिया है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उन लोगों को अब सीआरपीसी एक दिन में खत्म करनी चाहिए। जिन्होंने रैपिड रिवीजन कोर्स ले रखा है उनको सीआरपीसी अब एक दिन में खत्म करनी चाहिए, क्योंकि जब हम क्लास में बैठ के 2-2 घंटे 3 दिन में खत्म कर सकते हैं तो 6 घंटे हुए। तो अब अपना टारगेट लो कि भाई आज सुबह मैं उठकर सीआरपीसी पीछे से स्टार्ट करें, सेक्शन नंबर 353 से 484 करूँगा। लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे मैं फिर से बैठूंगी और मैं सीआरपीसी का बीच वाला पार्ट कंप्लीट करूँगी, और रात को सोने से पहले सीआरपीसी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करूँगी। सिर्फ उसको सर से नज़र से देखना है, क्योंकि सारे प्रीकेस वाले हैं। अच्छा ये बन रहा है, सिर्फ देखना, रटना भी नहीं है, बस उसको पढ़ो एक एक, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया, हाँ, क्योंकि अब आपको आता है, इतना आपको आता है। जो ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ उन्हीं बच्चों के लिए काम की जिन्होंने पहले 2-3 बार पढ़ रखा है। जो पहली बार पढ़ रहा है उनके लिए स्ट्रेटजी प्लान का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो आराम से अपना पैर हाथ रखे, और अब लिखना कुछ नहीं, बस अब उस बैरक को देखे, ये सवाल बन रहा है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर 2 मंथ 3 मंथ, अच्छा ये जाएगा, सीजेएम आएगा, सीजेएम आएगा, ये आएगा। अब इस तरह से आपको देखना है। एक दिन में आपको अपनी सीआरपीसी खत्म होती, सेम सीपीसी का दूसरे दिन में से उठते क्या क्या, सुबह मैंने सेक्शन कर लिया, दोपहर में मैंने ऑर्डर 21 से 25 कर लिया, और शाम को मैंने 26 से लेकर 51 कर लिया। सारा पढ़ना ही नहीं है, तो बस उनको अपनी आंखों में जमाओ कि हाँ मैंने अब तक जो पढ़ा है मैं एक बार उसको फिर से देखूँ, बढ़िया से देखूँ, क्योंकि मुझे अगले 7 दिन में अपना कोर्स खत्म करना है, हर हालत में कोर्स खत्म करना है। 7 दिन में कोर्स खत्म हो गया, एक बार रिलैक्स हो जाएगा, फिर वापस समझना शुरू कर देना। फिर आपको लगे मेरे ये पार्ट ज़्यादा दिक्कत है, मैं इसको ज़्यादा पढ़ लूँ, मेरा अपील वाला काम मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ूँ। पर पहले अगला टारगेट है 7 डेज में इसको खत्म करना है। देन आता है आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको भी सेम टू सेम एक पार्ट, क्योंकि देखो एक साथ पूरा नहीं पढ़ सकते, पढ़ोगे तो दिमाग में जाए। सुबह और 2 घंटे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, 2 घंटे में खत्म करना है। सुबह एविडेंस, दोपहर में एविडेंस का सेकंड पार्ट, फिर लास्ट पार्ट, और जो पार्ट आपको वीक लगे ना वो पार्ट सबसे पहले उठाना, बस ये ध्यान रखना है। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना ईजी है, मुझे तो लगता है दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन आपको। मुझे तो लगता है कि रैपिड रिवीजन वाले बच्चे उनको तो वैसे भी याद हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या पढ़ना है, तो बस लेके बैठ जाओ। आर्टिकल 1 से 51A पढ़ लिया, हाई कोर्ट उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट उठा लिया, प्रेसिडेंट के मैनुअल प्रोविजन देख लिया, गवर्नर के देख लिया, रिलेशनशिप देख ली। ये तो अगर मैं आपकी जगह बैठूंगी तो एक ही बार में पूरा करूंगी, जैसे सुबह 1 घंटे में भी पूरा पढ़ूंगी, दोपहर को 1 घंटे भी पूरा पढ़ूंगी, शाम को 1 घंटे भी पूरा पढ़ूंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाला कुछ है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ समझना है कि ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट, रटना भी नहीं है। रटी हुई चीज़ें तो भूल जाते हैं भाई, आपको समझना है, हाँ ये था, अच्छा 103 अमेंडमेंट ये वाला था, अच्छा ये 42nd अमेंडमेंट था, अच्छा ये 44 अमेंडमेंट था, 3-4 अमेंडमेंट के ईयर याद होने चाहिए, बाकी तो सबके ईयर भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। देन लिमिटेशन, लिमिटेशन तो 1 घंटे में खत्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो टाइम देना ही नहीं चाहिए लिमिटेशन। और लिमिटेशन तो डेली पढ़ना चाहिए आपको, डेली आज से लेकर 15 दिन तक एटलीस्ट लिमिटेशन के 30 से 40 ये आपका स्कोर करेगा। यहाँ पर अगर ड्राफ्टिंग के सवाल छूट गए, इंटरप्रिटेशन छूट गए, तो लिमिटेशन आपको स्कोर करवा देगा वहाँ। तो यहाँ तो इसको तो डेली 1 घंटा फिक्स कर लो, इसकी शेड्यूल भी देखते जाओ। जो मैंने आपसे बताई थी कि स्टार्टिंग वाले तो लॉजिक से चला लो, बाकी वाले जो मैंने आपको निशान लगाए थे उनको बेटर कर दो, उनकी एकदम लाइन देख लो, हाँ ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन इस दिन रेज हो रहा है, इसका कोर्स ऑफ एक्शन इस दिन रेज हो रहा है, कि कोर्स ऑफ एक्शन में लोग फंस जाएंगे, ईयर में लोग फंस जाएंगे, ठीक है। और देन आता है आपके पास इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन जैसा आपने पढ़ा, आपको समझ में आया, इंटरप्रिटेशन एक बार बैठने वाला है, इसको 3 में डिवाइड भी नहीं करना है। इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट, 11 रूल्स, और साथ में आता है आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन। अभी आप आज 1 घंटा कर लिया, कल भी 1 घंटा कर लो, परसों भी कर लो, और साथ में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लो, बस उन्हीं को रिपीट करो। आपको लगता है आज किया, कल छोड़ दो, परसों कर लो, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, कंप्लीट 2 घंटा लगा लो, और उसको क्वेश्चन भी कर लो और वो भी कर लो। आप खुद कहो कि इंटरप्रिटेशन भी इतना ईजी हो सकता है क्या? क्यों? वो ईजी नहीं था, आपने उसको ईजी किया बार बार रिविजन करने से, ठीक है। फिर आता है ड्राफ्टिंग, जो भी अपने पास सफिशिएंट बुक है उसको ले लो और पढ़ लो। अपना मन नहीं मान रहा है कोई बात नहीं, उसको पढ़ लो, उसको टारगेट करो। 2 दिन आज पढ़ा, कल नहीं परसों पढ़ूंगी, आज पढ़ा कल नहीं परसों पढ़ूंगी, पर एक ही शॉट पे पढ़ना है। अगर 2 घंटे बैठे तो 2 घंटे से मैं इसको ड्राफ्टिंग को खत्म करूंगी मैं, क्योंकि ये 2-2 घंटे का काम है। लेकिन फिर इसको मैं हर 2 दिन में करूंगी, जैसे आज किया 2 दिन छोड़ दिया, फिर किया 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे करना है। तो ये सब कब होगा बेटा? ये सब तब होगा जब आप अपने आप को समय देंगे। अब आपके घर में तो 100 काम है, उन 100 काम में आप कैसे मैनेज करो? आप तो नौकरी वाले और हो,
10 बजे आप नौकरी पे जाओगे, शाम को 6 बजे थक के आ रहे होगे। फिर आप उम्मीद करते हो अपनी इस बॉडी से बेचारी से कि तू दिन भर तो तू काम कर और शाम को लेके सुबह तक तू मुझे पढ़ाने की मदद कर, और फिर जब नौकरी नहीं लगती तो आप गुस्सा होते अपनी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वो बेचारा भाग्य ही वहाँ बैठ के हंस रहा होगा कि तूने मुझे तो समय दिया ही नहीं और तू फिर भी मुझे कोस रहा है, तो मैं तेरे कोस को स्वीकार करता हूँ और तो क्या करूँ। लेकिन अगर इस डेडिकेशन के साथ जो मैंने प्लान किया अगर कर लेते हो तो 100% सिलेक्शन, फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। शर्त एक ही है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। दूसरी शर्त, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। अब लोगों को इग्नोर, तूने पढ़ा किया, इतने वो नहीं देखा क्या, अरे उसके टेस्ट सीरीज नहीं देखी क्या, अरे उसके बहुत अच्छे पेपर है, देख मैं तेरे को 4 क्वेश्चन भेजती हूँ। अरे अब नहीं चाहिए ये सब, तो जब मैंने जेएलओ का फॉर्म भरा था तब देखना था, ये सब तो जब जेएलओ की डेट आने वाली थी तब देखने थे। अब तो सब कुछ हो गया, अब तो मेरे एग्जाम इस तरह से आ गया कि मैं बालों में तेल भी लगा लूँ ना तो भी मेरे एग्जाम नहीं फिसलने वाले हैं, अब तो आ चुके हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पेपर टफ नहीं आने वाला है, टफ तो मैं बनाती हूँ, तो बहुत ईजी आने वाला है। मुझे तो पता है कि राजस्थान का लेवल बहुत अच्छा है, कोई ऐसे ना जाके महाराष्ट्र के पेपर देखो तो पता चले पेपर लेवल क्या होता है, वहाँ पे वो आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। फायदा क्या होता है कि जब 2 लैंग्वेज में पेपर बनता है तो पेपर हमेशा ईजी बनता है। अगर सिंगल लैंग्वेज है, उनको ट्रांसलेट नहीं करना है तो भयंकर वाले सवाल देंगे, तो लेवल भी हमारा अच्छा है। इन सब के बाद भी अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले एक काम करो, लास्ट ईयर का जेएलओ का पेपर उठा लो और 1 घंटा अपने आप को, 2 घंटा 3 घंटा दे के चारों पेपर सॉल्व कर लो और सॉल्व करके देख लो पैटर्न क्या चल रहा है, उसके बाद तो अपने आप को नॉर्मल कर सकते हो। इसके अलावा अब दुनिया की कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको हेल्प कर सकेगी, अब आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। अब अगर ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई, आप अपनी बनाओ ना, अपना पन्ना बनाओ, अपना पन्ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, छो पड़ता 3 दिन बाद, करो तो सही। पर इस सब में आपको अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है, उनको ऊपर चिढ़ना नहीं है, गाली गलौज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनसे हमें दुआएं चाहिए। केवल मेहनत से आदमी पास नहीं होता है, मेहनत के साथ दुआएं भी चाहिए। उनकी हेल्प कर दो। अभी आने वाले दिन नए दिन चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, वो पूजा के लिए भी बुलाएंगे, आप चिल जाओगे, मैं पढ़ रही हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो चिल्ला नहीं तुम्हारे लिए भारी पड़ जाता है। उल्टा उनको कहो मैं बस आ ही रही हूँ, थोड़ा सा हाथ वाला कोर्स खत्म करके आ रही हूँ, नहीं मिल पाया टाइम वापस निकालो टाइम, टाइम तो कैसे निकालो। उन्होंने कहा चलो मंदिर चलना कुल देवी के, आपको तो मैं तो नहीं चलूंगी, मेरा कोर्स बाकी है। अरे जाके आ जाओ ना कुल देवी के, तो वैसे तुम घंटों मोबाइल खराब करती हो, एक फ्रेंड का फोन आता है तुम 1.5 घंटे खराब कर लेती हो, तब तो तुम्हें याद नहीं आता तुम्हारा कोर्स बाकी है, तो बस जाके आ जाना कुल देवी के, कोई दिक्कत थोड़ी है कि कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो इस तरह से अगर आप मैनेज करके करोगे तो ईजी वे में सिलेक्शन होगा, क्योंकि तो अब समय स्मार्ट स्टडी का, और स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ही सेलेक्ट होंगे। डीप स्टडी, डिटेल स्टडी वो हमें जेएलओ आने वाला है 2021 से सुन रहे तब करनी थी। अब तो जेएलओ आ भी गया, फॉर्म भी आ गए, वो भी डेट निकल गई, एग्ज़ाम की डेट आ गई और आपको पता ही नहीं चलेगा, यूँ 15 दिन निकल जाएंगे, ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए धन्यवाद।